नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। अपने 100 मॉडल पेपर की सीरीज में आज अपन का 11वां मॉडल पेपर देखेंगे। तो दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी करेंगे दोस्तों। और आप आज का अपना 11वां मॉडल पेपर देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा है संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन बी दे रखा है तुर्की में, ऑप्शन सी दे रखा है ईरान में, ऑप्शन डी दे रखा है मिस्र में। तो स्वेज नहर कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो स्वेज नहर कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मिस्र में। मिस्र में। और स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में आंसर लिखते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दे रखा है एशिया, ऑप्शन सी दे रखा है अफ्रीका और ऑप्शन डी दे रखा है यूरोप। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा अपने, यूरोप। यूरोप ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? एंजल जलप्रपात, जो कि किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी दे रखा है पेरू में, ऑप्शन सी दे रखा है नॉर्वे में, ऑप्शन डी दे रखा है वेनेजुएला में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वेनेजुएला में। जो जिसकी इसकी ऊंचाई, एंजल जलप्रपात की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? लगभग 979 मीटर। 979 मीटर या लगभग 3212 फीट। और ये दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है? चुरून नदी पर। चुरून नदी पर जलप्रपात स्थित है, चुरून नदी पर। चलिए दोस्तों, आज का अपना अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया है? तो वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है दोस्तों? आमार सोनार बांग्ला। तो आपके एक साथ में दोस्तों दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दे रखा है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आमार सोनार बांग्ला की रचना की गई थी। इसकी रचना कब की गई थी दोस्तों? 1905 में बंगाल विभाजन के समय लिखा गया था यह गीत। चलिए दोस्तों, राष्ट्रगान। और ये अभी बंगाल का राष्ट्रगान बन गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने दे रखा है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो ऑप्शन ए दे रखा है ऋग्वेद, ऑप्शन बी दे रखा है यजुर्वेद, ऑप्शन सी दे रखा है अथर्ववेद और ऑप्शन डी दे रखा है सामवेद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसलों का उदाहरण है? तो खरीफ की फसल का चयन करना है। ऑप्शन ए दे रखा है चना, ऑप्शन बी दे रखा है कपास, ऑप्शन सी दे रखा है मटर और ऑप्शन डी दे रखा है गेहूं। तो दोस्तों, इसमें खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कपास। तो दोस्तों, खरीफ की फसल कौन सी होती है, जो कि आप इसे याद रख सकते हैं, सिंपल ट्रिक है, मानसून के समय में जो बोई जाती है उनके खरीफ की फसल कहा जाता है। मानसून के समय में जो बोई जाती है उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। और उदाहरण के लिए खरीफ की फसल कौन कौन सी है? सोयाबीन है, सोयाबीन, मूंगफली, मूंगफली, कपास, चावल इत्यादि क्या है? खरीफ की फसलें। और रबी की फसल दोस्तों, रबी की फसल वो है जो कि सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? एग्जाम्पल के लिए देखें तो दोस्तों, गेहूं, सरसों, मटर और दलहन। तो ये दोस्तों रबी की फसलें है। तो आज
से आपको कंठस्थ कर लेना है कि खरीफ की फसल कौन सी और रबी की फसल कौन सी। एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा आपने, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए दे रखा विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी दे रखा वाल्मीकि, ऑप्शन सी दे रखा कालिदास, ऑप्शन डी दे रखा वेद व्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। तो विष्णु शर्मा का ही दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। चाणक्य या कौटिल्य। दोस्तों इसकी रचना कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रचना हुई थी। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए दे रखा है कालिदास, ऑप्शन बी दे रखा है चाणक्य, ऑप्शन सी दे रखा है वाल्मीकि और ऑप्शन डी दे रखा है तुलसीदास। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चाणक्य, जिनकी बदौलत नंद साम्राज्य का अंत हुआ था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था और नंद साम्राज्य का अंत किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है नाइट्रोजन को, ऑप्शन बी दे रखा है ऑक्सीजन को, ऑप्शन सी दे रखा है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस किसे कहा जाता है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक रंगहीन गैस होती है दोस्तों, रंगहीन गैस होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला संगीतकार कौन थी? तो ऑप्शन ए दे रखा है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी दे रखा है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी दे रखा है एमएस सुब्बलक्ष्मी और ऑप्शन डी दे रखा है मदर टेरेसा। तो पहली महिला संगीतकार कौन थी जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, एमएस सुब्बलक्ष्मी। और इंदिरा गांधी जिन्हें सर्वप्रथम पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। 1971 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें एमएस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? 1998 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा आपने, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दे रखा है, यदि उनका योग 56 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों। दो संख्या का अनुपात दे रखा 3:4 और इनका योग कितना दे रखा है दोस्तों? 56 दे रखा है। तो योग 56 और इनका 3:4 का योग करते तो कितना होता है? 7 होता है। तो 56 किसके बराबर हो गया? 7 के बराबर। अपने बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी संख्या क्या है? 4 है। तो 7 से 56 कट जाएगा कितनी बार? 8 बार। 8 इंटू 4 करेंगे तो दोस्तों कितना होगा? 32। तो अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, 32। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा आपने, एक कक्षा में 80 छात्र है जिसमें से 60% लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो 80 छात्र है टोटल, उसमें से कितनी लड़कियां हैं? 60%। तो 80 का 60% कितना होगा दोस्तों? 80 का 60% देख लेते हैं अपन। 80 का 60%, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 8 संग 48 दोस्तों। तो 80 का 60% कितना होता है? 48। तो 80 में से 48 तो कितने हो गए? लड़कियां हो गई। तो लड़कों की बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 80 में से 48 चले गए तो बॉयज कितने बचे दोस्तों? 32। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, 32। तो एग्जाम में दोस्तों आपको परसेंटेज कैलकुलेशन के माध्यम से नहीं निकालना है और मन में ही कैलकुलेशन करके निकालना है ताकि आपके समय की बचत हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपने दे रखा है, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का निवेश किया गया और उसे 2 वर्षों में 20% का साधारण ब्याज मिला, तो ब्याज की राशि क्या होगी? तो निवेश की गई राशि कितनी थी दोस्तों? 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए अपन 100 के बराबर मानते हैं और अपना 20% ब्याज मिला तो इंटू 20% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों। 150 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए। तो दोस्तों 2 वर्षों में ब्याज कितना मिला? 3,000 रुपए। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसका है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों? 15,000 इंटू समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। और 2 वर्ष में अगर 20% मिला है तो दर कितनी हो जाएगी? 10% की दर हो जाएगी। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 2 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और 150 इंटू 20 करेंगे तो दोस्तों ये भी आंसर आ रहा है 3,000 रुपए।
तो दोस्तों आपको दोनों तरीके बता दिए, परसेंटेज के माध्यम से भी कर सकते हैं या फॉर्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपने दे रखा है 15 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो 15 और 20 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 15 का गुणनखंड करेंगे। 15 में क्या किसका भाग जाएगा दोस्तों, पहले 3 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 का 5 में देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 15 के गुणनखंड क्या हो गया दोस्तों, 3 इंटू 5। दोस्तों 20 का गुणनखंड करेंगे तो 20 में 2 का भाग देंगे, 10 आएगा। 10 में 2 का भाग देंगे, 5 आएगा। 5 में 5 का भाग देंगे तो दोस्तों 1 आ जाएगा। तो 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 5। दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 5। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 1000 रुपये और उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो छूट के बाद कीमत क्या होगी। तो उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दे रखा है दोस्तों 1000 रुपये, जिस पर कितने परसेंट की 10% की छूट दी जा रही है। तो 10% 1000 का 10% कितना होता है दोस्तों, 100 रुपये। डायरेक्ट मन में निकालना, कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। 1000 का 10% निकालना हो तो एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा देना है, तो जो एक संख्या को हटा देना है तो अपने 100 रुपये आ जाएगा। परसेंट निकालने, मन में निकालने के लिए ये कैलकुलेशन होती है। जैसे कि आपको 200 का 10% निकालना है तो एक संख्या हटा दो तो 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जैसे 300 का 10% निकालना है तो एक संख्या हटा दो तो 30 हो जाएगा 300 का 10%। इस टाइप के आपको मन में कैलकुलेशन करनी है, जिससे आपके समय की बचत होगी और आप आसानी से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना, 10% की छूट दी जाती है तो 100 रुपये की छूट दी जा रही है। 1000 पे 100 रुपये की छूट दी जा रही है तो प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 900 रुपये। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों 3 भुजा दे रखी है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें अपन हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हीरोन का सूत्र होता है ए अंडर रूट में एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तो एस का मान निकालना है। एस का मान निकालने का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा का योग करके क्या करना है, 2 का भाग देना है। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे दोस्तों, अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो एस का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो सूत्र में दोस्तों मान रखेंगे, एस का मान देगा 6 माइनस ए की भुजा का मान देगा 3 सेंटीमीटर, बी का मान देगा 6 माइनस 4 सेंटीमीटर, सी का मान देगा दोस्तों 6 माइनस 5। तो दोस्तों 6 अंडर रूट में 6 माइनस 3 करेंगे तो इंटू में 3 आ जाएगा दोस्तों, इंटू में 2 आ जाएगा, और इंटू में 6 माइनस 5 करेंगे तो 10 दोस्तों 1 आ जाएगा। तो 6 इंटू 3 करेंगे 6 18, 18 इंटू 2 करेंगे तो रूट में 36 आ जाएगा, अंडर रूट में 36 आ जाएगा। तो अंडर रूट 36 का मान कितना होता है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर, 6 आ जाएगा। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसी जोश एवं जुनून के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो दर कितने % होगी। तो कोई धन, माना कि अपन मान लेते हैं 100 रुपये हैं अपने पास, 2 गुने कितने समय में हो रहे, 20 वर्ष में कितने हो रहे, 200 रुपये, 2 गुने हो रहे। तो समय कितना लग रहा है, 20 वर्ष लग रहा है। तो 100 से कितने हुए, 200 हुए, तो कितने बढ़े दोस्तों, 100 रुपये बढ़े। कितने समय में बढ़े, 20 वर्ष में बढ़े। तो दर क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 का भाग देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, 5%। तो दर कितनी हो जाएगी, 5%, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 5%। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा आपने, किसी निश्चित कूट भाषा में होठ को क्या लिख रखा है दोस्तों, 30 लिख रखा है, और टीम को क्या लिख रखा है, 68 लिखा जाता है। तो लेमन को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और कंफ्यूज हो जाते हैं और आप इसका आंसर नहीं दे पाते। तो होठ का आंसर 30 लाना है। तो 30 कैसे आया दोस्तों, होठ में कितने वर्ड दे रखे दोस्तों, 3 वर्ड दे रखे। तो 3 का क्यूब किया दोस्तों, प्लस क्या कर दिया, 3 कर दिया। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27। 27 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। तो ऐसे ही टीम में कितने वर्ड दे रखे, 4 वर्ड दे रखे। तो 4 अक्षरों का 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों
फिर प्लस में क्या किया, 4 किया, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 प्लस 4 करेंगे तो दोस्तों 68 आ जाएगा। लेमन में दोस्तों कितने वर्ड दे रखे, 5 वर्ड दे रखे, तो 5 का क्यूब करेंगे प्लस क्या करेंगे दोस्तों 5 करेंगे, तो प्लस में 5 किया तो कितने आ जाएंगे 130 आ जाएंगे। 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125, 125 प्लस 5 करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों 130। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन हल होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खाने का संबंध कुक से है, उसी प्रकार आभूषण का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन ए दे रखा सुनार से, ऑप्शन बी दे रखा मजदूर से, ऑप्शन सी दे रखा खिलाड़ी से, ऑप्शन डी दे रखा मोची से। तो आभूषण का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा सुनार से। जिस तरह खाना कौन बनाता है, कुक बनाता है, उसी तरीके से आभूषण कौन बनाता है दोस्तों, सुनार के द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मयंक ने कहा मेरी माँ रजत के भाई की बहन है। तो मयंक कह रहा है, किसके द्वारा कहा गया, मयंक के द्वारा। मयंक ने कहा कि मेरी माँ रजत के भाई की बहन है। तो रजत के भाई की बहन है, रजत का भाई की बहन हो जाएगी। मयंक ने क्या कहा, मेरी माँ रजत के भाई की बहन है। तो रजत का मयंक से किस प्रकार संबंध है। तो रजत और मयंक का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, मयंक की माँ का भाई है तो क्या हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। तो इनका रिश्ता क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा। मयंक के रजत क्या लगते हैं, मामा लगते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, मामा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर गलत कर लेते हैं। दोस्तों 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, आपको सभी को जानकारी होगी। 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं, क्योंकि 100वां वर्ष हमेशा लीप वर्ष नहीं होता है, क्योंकि 100 में शताब्दी वर्ष है और इसमें 400 का भाग लगाना होता है, तो 400 का भाग नहीं जाता है, इस कारण से 100 एक लीप वर्ष नहीं होता है। इसी तरह 200 वर्षों में भी 24 प्लस 24 48 हो जाएंगे, और 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं दोस्तों, 72 लीप वर्ष हो जाएंगे। जबकि 400 वर्षों में 96 होते हैं, पर 96 के साथ में एक प्लस और किया जाएगा। 400 में 96 हो रहे, 96 के साथ में प्लस एक इसलिए किया जाएगा क्योंकि 400 खुद स्वयं एक लीप वर्ष हो जाएगा। तो 96 प्लस एक करेंगे तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 97 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 97 वर्ष। तो याद रखना है दोस्तों 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 97। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने दे रखा है निम्नलिखित शब्दों में से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक शब्द अलग दे रखा है, तो अलग शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे सॉल्व हुआ है और इसका आंसर क्या आएगा। दोस्तों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों इसी जोश एवं जुनून के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों अपना ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा जनवरी, ऑप्शन बी दे रखा फरवरी, ऑप्शन सी में जुलाई और ऑप्शन डी दे रखा दिसंबर। तो दोस्तों इसमें से अलग शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अलग हो जाएगा, फरवरी। फरवरी अलग क्यों हुआ दोस्तों, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जुलाई में भी 31 दिन होते हैं और दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं। तो 28 दिन होने के कारण फरवरी सबसे अलग हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज को अपन को पूरा करना है। सबसे पहले दे रखा है 2 दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है 3 दे रखा है, उसके बाद 10 दे रखा है, उसके बाद 15, उसके बाद 26 और अंत में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। दोस्तों आप अपना दिमाग लगाइए और कैसे सोल्व होगी इसको, इसका आंसर कैसे आएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले 2 कैसे आया दोस्तों, 1 का स्क्वायर किया प्लस में 1 किया तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, तो 2 आया। फिर उसके बाद 3 कैसे आया दोस्तों, 2 का स्क्वायर किया, सीरीज चल रही है, फिर -1 किया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा दोस्तों। फिर 10 कैसे आया दोस्तों, 3 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया तो कितना हो गया 10 हो गया दोस्तों। फिर 4 का स्क्वायर किया -1 किया तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा दोस्तों। 5 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट 6 का स्क्वायर करेंगे और सीरीज चलिए, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, तो अब क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 6 का स्क्वायर -1 करेंगे दोस्तों, -1 किया तो कितना हो जाएगा 36, -1 करेंगे तो 36 में से 1 गया तो 35 हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 35। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है,
तो आपको इससे भी ध्यान रखना है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन हल होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी तरह से समान हैं और एक शब्द अलग दे रखा है, तो अलग शब्द का चयन करना है। दोस्तों संख्या वाला क्वेश्चन है, इसमें से एक संख्या अलग होगी तो कैसे होगी उसका अपन को पता लगाना है। ऑप्शन ए दे रखा 91, ऑप्शन बी दे रखा 46, ऑप्शन सी दे रखा 37 और ऑप्शन डी दे रखा 62। तो दोस्तों इसका राइट आंसर निकालते हैं अपन। तो ऑप्शन ए में दे रखा 91, तो 9 + 1 करते हैं दोस्तों, कितना होता है 10 हो जाता है। ऑप्शन बी दे रखा 46, 4 + 6 करते हैं दोस्तों, कितना आता है 10 आ जाता है। ऑप्शन सी दे रखा 3 + 7 करते हैं दोस्तों, तो भी 10 आता है। लेकिन ऑप्शन डी में 6 + 2 करते हैं दोस्तों, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये 3 तो समान हो गए और एक ऑप्शन डी अलग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, इसको अपन को पूरा करना है। तो सीरीज में सबसे पहले क्या दे रखा है 13 दे रखा है, उसके बाद 29 आ रहा है, उसके बाद 53 आ रहा है, उसके बाद 85 और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। दोस्तों इसमें 13 कैसे आया दोस्तों, 3 का स्क्वायर किया दोस्तों, प्लस क्या किया 4 कर दिया। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 13 आ जाएगा। 29 कैसे आया दोस्तों, 29 में 5 का स्क्वायर किया, विषम संख्या की सीरीज चल रही है दोस्तों। 3 के बाद कितना आया 5 आया, 5 के बाद कितना आएगा 7 आएगा, ऐसे विषम संख्या की सीरीज चल रही है। 5 का स्क्वायर किया प्लस 4 किया तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर किया प्लस 4 किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 53 हो जाएगा। फिर क्या सीरीज में अगला अगला अंक क्या आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर किया प्लस 4 किया तो कितना आ जाएगा 85। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 85। तो अगला अंक क्या होगा दोस्तों 11। 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 11 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 121। 121 प्लस 4 करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा अपने 125। तो दोस्तों आज अपन ने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में नए सेशन के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे कि आपकी अपनी तैयारी को और मजबूती मिल सके। तो दोस्तों धन्यवाद।